हेलो नमस्कार, वेलकम टू गार्गी न्यूज इंडिया में आस्था शर्मा। तो आइए आज की बड़ी खबरों पे नजर डालते हैं। नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए सूरत में नया रोलिंग स्टॉक डिपो बनाने की योजना बनाई है। इससे ट्रेन संचालन और मेंटेनेंस मजबूत होगा। प्रोजेक्ट के समय पर शुरू होने में मदद मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी के एक स्थानीय नेता पर थ्रिसुर में विधानसभा चुनाव से पहले वोटरों को प्रभावित करने के लिए किट बांटने का आरोप लगा है। ओडिशा सरकार ने मेडिकल और इंजीनियरिंग सीटों में ST/SC आरक्षण को दोगुना करने का फैसला लिया है। यह नई आरक्षण नीति राज्य के सभी विश्वविद्यालयों, संबद्ध कॉलेजों और पॉलिटेक्निक संस्थानों में लागू होगी। एन बीरेन सिंह अशांति के बाद पहली बार सड़क मार्ग से जिरीबाम पहुंचे, जहां उन्होंने हालात का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने कहा कि मेडिकल स्टाफ के लिए नई ट्रांसफर नीति बनाई जाएगी ताकि जिला अस्पताल में पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित हो सके। एस जयशंकर ने बदलते वैश्विक परिदृश्य पर कहा कि आज हर चीज का इस्तेमाल यहां तक कि हथियार के रूप में भी किया जा रहा है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट रायपुर के दीक्षांत समारोह में उन्होंने कहा कि इस अभूतपूर्व बदलाव के दौर में भारत मजबूती से उभर कर सामने आया है। डोनाल्ड ट्रंप ने पुष्टि की कि ईरान में गिराए गए F-15 फाइटर जेट के लापता अमेरिकी अधिकारी को सुरक्षित बचा लिया गया है। करीब 2 दिन तक दुश्मन इलाके में फंसे रहने के बाद अमेरिकी सेना ने बड़े ऑपरेशन में अधिकारी को निकाल लिया, जो घायल है लेकिन खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने पुष्टि की कि ईरान में गिराए गए F-15E फाइटर जेट के दूसरे क्रू मेंबर को भी अमेरिकी सेना ने सफलतापूर्वक बचा लिया है। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान अधिकारी घायल हुए थे। ईरानी ड्रोन हमलों में बहरीन के पेट्रोकेमिकल प्लांट और कुवैत के सुवेक ऑयल कॉम्प्लेक्स को निशाना बनाया गया, जहां आग लगने के बाद हालात काबू में हैं। दोनों घटनाओं में कोई जनहानि नहीं हुई और सभी कर्मचारियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। मार्को रूबियो ने कासिम सुलेमानी की भतीजी की अमेरिकी रेजिडेंसी खत्म करने का ऐलान किया है। इमिग्रेशन अधिकारियों ने हमीदेह सुलेमानी अफसार और उनके बेटी को हिरासत में लेकर देश से बाहर भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को 48 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए कहा कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज नहीं खोला गया तो भयंकर कार्रवाई की जाएगी। ट्रंप ने चेतावनी दी कि समय समय पूरी न होने पर ईरान के पावर प्लांट, ऑयल वेल्स और खार्ग आइलैंड जैसे अहम ऊर्जा ठिकानों पर हमला किया जा सकता है। सैयद अब्बास अरागची ने कहा कि ईरान ने कभी भी पाकिस्तान में शांति वार्ता से इनकार नहीं किया और मीडिया में फैली डेडलॉक की खबरें गलत हैं। उन्होंने पाकिस्तान के प्रयासों के लिए आभार जताते हुए कहा कि ईरान बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन शर्तें न्यायपूर्ण और स्थायी समाधान वाली होनी चाहिए। अमेरिका के 2 लड़ाकू विमान ईरान में मार गिराए गए, जिसमें साफ हुआ कि ईरान की एयर डिफेंस सिस्टम अभी भी मजबूत और सक्रिय है। एक क्रू मेंबर को बचा लिया गया, जबकि दूसरे की तलाश के लिए हाई रिस्क रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, जो बाद में सफल रहा। ईरान के दूतावास ने बयान जारी कर कहा कि लापता अमेरिकी पायलट ट्रंप के साथ ज्यादा खतरे में है, ईरान की हिरासत में नहीं, और उसे सम्मान के साथ रखा जाएगा। दूतावास ने यह भी कहा कि हम सभ्य और मुस्लिम देश हैं और कैदियों के साथ गरिमा और सम्मान से पेश आना जानते हैं। ईरान ने डोनाल्ड ट्रंप के 48 घंटे के अल्टीमेटम को घबराया और बेवकूफी भरा बताते हुए खारिज कर दिया और अमेरिका के लिए बड़ा सरप्राइज देने की चेतावनी दी। यह बयान तब आया जब ट्रंप ने चेतावनी दी थी कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज नहीं खोला गया तो ईरान पर भारी सैन्य कार्रवाई होगी। कुवैत के मिनिस्ट्रीज कॉम्प्लेक्स पर दुश्मन ड्रोन हमले में बड़ा नुकसान हुआ, जिसे सरकार ने ईरान की अन्यायपूर्ण आक्रामकता बताया। हमले में सरकारी इमारतों, पावर प्लांट और ऑयल सेक्टर को निशाना बनाया गया। हालांकि राहत की बात है कि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस और वाम दलों पर निशाना साधते हुए उन्हें झूठ की फैक्ट्री बताया। उन्होंने कहा कि यह दल द केला स्टोरी, द कश्मीर फाइल्स और धुरंधर जैसी फिल्मों को गलत बताते हैं, जबकि FCRA, UCC और CAA जैसे मुद्दों पर लोगों में भ्रम फैलाते हैं।
राजनाथ सिंह के कड़े बयान के बाद पाकिस्तान के एक मंत्री ने भविष्य के युद्ध में कोलकाता पर हमला करने की चेतावनी दी है। हालांकि इन दावों के समर्थन में कोई ठोस सबूत सामने नहीं आए हैं, जिससे इसे बढ़ती बयानबाजी और तनाव का हिस्सा माना जा रहा है। राघव चड्ढा ने आप के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा, घायल हो इसलिए घातक हो, और खुद पर लगे आरोपों को झूठा बताया। उन्होंने कहा कि गलत दावों को सच बनने से पहले जवाब देना जरूरी था, इसलिए उन्होंने सामने आकर अपनी बात रखी। आम आदमी पार्टी ने राघव चड्ढा पर जोरदार हमला बोला, आरोप लगाया कि उन्होंने नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार के खिलाफ आवाज नहीं उठाई। वहीं भारतीय जनता पार्टी उनके समर्थन में सामने आई, जिससे राजनीतिक टकराव और तेज हो गया। ईरान द्वारा दागी गई मिसाइलों को इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम ने हवा में ही इंटरसेप्ट कर लिया, जिससे हाफिया में सायरन बजने लगे। हमले के बावजूद किसी बड़ी नुकसान या जनहानि की खबर नहीं है। हालांकि शहर में हाई अलर्ट जारी है और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने के निर्देश दिए गए हैं। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज से भारत के 7वें एलपीजी टैंकर के गुजरने पर खास संदेश देते हुए भारत से मजबूत रिश्तों की बात कही। इस घटनाक्रम को भारतीय कूटनीति की बड़ी सफलता के रूप में देखा जा रहा है। भारत ने करीब 7 साल बाद ईरान से कच्चे तेल की पहली खरीद की है और सरकार ने साफ किया कि इस डील में कोई भुगतान संबंधी दिक्कत नहीं है। 2019 में अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण आयात बंद हो गया था, लेकिन मौजूदा मध्य पूर्व संकट के बीच सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए यह कदम उठाया गया है। राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस लोगों को जोड़ने और प्यार फैलाने का काम करती है, जबकि बीजेपी पर उन्होंने नफरत फैलाने का आरोप लगाया। उन्होंने असम के सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस राज्य में एकता और विकास लाने के लिए प्रतिबद्ध है। राघव चड्ढा ने आप के आरोपों को राजनीतिक रूप से प्रेरित बताते हुए खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि संसद में पंजाब के मुद्दे न उठाने के आरोप पूरी तरह झूठे और बेबुनियाद हैं। सरबंदा सोनोवाल ने असम में अवैध घुसपैठियों को कड़ी कार्रवाई कर भूमिहीन बनाने की बात कही। उन्होंने कहा कि बीजेपी को प्रबल समर्थन मिल रहा है और पार्टी करीब 100 सीटें जीत सकती है, जहां विकास और पहचान बड़े चुनावी मुद्दे हैं। ऑयल इंडिया लिमिटेड ने थार डेजर्ट में कच्चे तेल का उत्पादन बढ़ाकर करीब 70% की वृद्धि दर्ज की है। कंपनी का उत्पादन पिछले साल के 705 बैरल प्रतिदिन से काफी बढ़ गया है, जिससे ऊर्जा आपूर्ति मजबूत होगी। राघव चड्ढा ने आपकी आलोचना के बीच कहा कि पंजाब के मुद्दे उनके लिए सिर्फ बात नहीं बल्कि उनकी आत्मा है। उन्होंने अपने सांसद भाषणों का वीडियो साझा कर दावा किया कि उन्होंने लगातार पंजाब के मुद्दे उठाए हैं और आरोप बेबुनियाद हैं। ओडिशा कैबिनेट ने 11.25% SEBC कोटा मंजूर करते हुए मेडिकल और तकनीकी कोर्स में SC/ST आरक्षण भी बढ़ा दिया है। यह नई नीति राज्य के सभी सरकारी संस्थानों में लागू होगी, जिससे सामाजिक न्याय को बढ़ावा मिलेगा। भारत सरकार ने साफ किया कि भारत के लिए आ रहा ईरानी तेल जहाज का चीन की ओर मुड़ना कोई असामान्य बात नहीं है और इसे पेमेंट समस्या से जोड़ना गलत है। सरकार के अनुसार तेल व्यापार में जहाज अक्सर बीच रास्ते में अपना गंतव्य बदलते हैं, क्योंकि डेस्टिनेशन केवल संकेतात्मक होते हैं। आदित्य धार ने फिल्म धुरंधर के सिनेमेटोग्राफर विकास नावलखा की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि उनकी सिनेमेटोग्राफी फिल्म को अलग पहचान देती है और विजुअल्स को बेहद शानदार बनाती है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। बने रहिए गार्गी न्यूज इंडिया के साथ। मैं आस्था शर्मा, धन्यवाद।